नमस्कार दोस्तों दोस्तों जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो काफी बड़ी समस्या बनती जा रही है पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए तो और ज्यादा चिंताजनक है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 156 इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं उसको बैन किया जाएगा। ये खबर आप देख सकते हो, पैरासीटामोल, सिट्राजिन अमंग 156 कॉम्बिनेशन ड्रग्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। और इसी को थोड़ा डिटेल से समझेंगे, यहाँ पर हम जानेंगे कि एफडीसी होता क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या है और भारत सरकार इसको बैन करने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि सिर्फ इतने से बैन से नहीं चलेगा, अभी बहुत से वर्क करना बाकी है। तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेस्टॉन कोल्ड हो गया, फोरासेट हो गया, इस तरह की जो दवाई हैं जो फीवर, कोल्ड में, पेन में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं लोगों के द्वारा, तो उसको बैन किया गया है। और मैं आपको बता दूं 2018 के बाद से ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन है ऑन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, क्योंकि 2018 में 328 इस प्रकार के जो मेडिसिन हैं उसको बैन किया गया था। अभी तक मैं आपको बता दूं 2014 से लेकर अभी तक 499 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के ड्रग्स को बैन किया गया है। यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के ड्रग्स हैं ये इरैशनल हैं और इसका कोई थेरोपेटिक बेनिफिट्स भी नहीं दिख रहा है, इसी की वजह से बैन किया जा रहा है। और ये बैन कैसे करती है सरकार? बेसिकली 1940 का ये जो एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके अंदर सेक्शन 26A है, जिसके तहत सरकार के पास पावर है कि किसी भी प्रकार के ड्रग्स को जो कि हार्मफुल हो सकता है, अननेसेसरी हो सकता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर प्रोहिबिशन लगा सकती है, सेल के ऊपर बैन लगा सकती है। तो यही किया है सरकार ने। अब क्वेश्चन ये है कि ये एफडीसी होता क्या है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन? देखिए, दे आर बेसिकली मेडिसिन, जो नॉर्मल हम मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। मतलब कोई भी मेडिसिन आप लेते हो ना, तो उसमें केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी पर इफेक्ट करता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक सिंगल पिल में, एक सिंगल टैबलेट में एक से ज्यादा केमिकल कंपाउंड डाले जाते हैं जो कि हमारे बॉडी पर मल्टीपल इंपैक्ट करता है। जैसे कि मान लो अगर हमें सर्दी है, खांसी है, कोल्ड है, तो ये सारी चीजों को लेकर कई बार एक सिंगल आप टैबलेट लेते हैं, क्योंकि वैसे तो अगर आप देखो तो अलग अलग लेना चाहिए, लेकिन यहां पर आजकल एक सिंगल टैबलेट आता है जो कि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो मल्टीपल वर्क करता है। तो यहां पर एक्चुअली क्या है, ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एक्चुअल में जो बनाया गया था वो ज्यादातर उन कंडीशंस के लिए बनाया गया था, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपने सुना होगा, डायबिटीज के बारे में सुना होगा। वहां पर पेशेंट्स को मल्टीपल मेडिसिन की आवश्यकता होती थी। अब क्या है कि अगर आपको मल्टीपल मेडिसिन लेना है, दिन में 4-5 टैबलेट लेने हैं, तो कई बार चांसेस ये है कि आप मेडिसिन भूल जाओगे, नहीं ले पाओगे। तो उसके सहूलियत के लिए यहां पर आप एक सिंगल या 2 मेडिसिन लेकर काम चला सकें, इसलिए ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन लाया गया था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये जो फार्मा कंपनीज हैं वो अपने मुनाफे के लिए छोटी छोटी चीजों में भी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन बना दे रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर आप बाजार में जाएंगे और आप कहोगे कि पैरासीटामोल चाहिए, तो आपको कभी भी वो प्लेन वाला पैरासीटामोल नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाला पैरासीटामोल दे देगा, जिसमें और भी चीजें होंगी। मतलब पैरासीटामोल के अलावा भी उसमें कई चीज होगा। इस तरह की कई बार चीजें होने लग गई हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली इसकी वजह से होता क्या है कि जो मेडिसिन की हमें आवश्यकता नहीं भी है वो भी हम अपने बॉडी में लेते जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर करता होगा। अगर हम बैन लिस्ट के बारे में बात करें तो टोटल 156 ड्रग्स को बैन किया गया है। मतलब 156 जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, उनके ऊपर बैन लगाया गया है, जिसमें एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं, एसेकिलोफेनेक 50 mg प्लस पैरासीटामोल 125 mg। इसका एक कॉम्बिनेशन का ड्रग बनता है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग पेन रिलीविंग में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी जो पॉपुलर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इसको बनाती हैं और अब काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के मेडिसिन एंड ड्रग्स हैं, आप चाहो तो ये देख सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पर जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो गई उसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, एफडीसी आती हैं, उसके ऊपर बैन लगाया गया। कहने का मतलब है कि ओवरऑल कई तरह के मेडिसिन के ऊपर सरकार ने बैन लगाया है। मतलब इंडिविजुअल मेडिसिन पर नहीं, जो मल्टीपल वाले जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होते हैं उसके ऊपर। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सरकार ने ये बैन लगा दिया तो क्या ये मार्केट से गायब हो गई, क्या ये मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है? मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है। देखो, मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको ये बोला गया है कि आप इमीडिएट बेसिस पर इसका प्रोडक्शन बंद कर दीजिए। अब ऑलरेडी जो मेडिसिन, ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के ड्रग्स अगर मार्केट में आ चुके हैं वो तो ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सरकार ने पहले ये कोशिश किया है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कोर्ट चली जाती हैं न्यायालय के पास और वहां पर कहती है कि देखिए पहले तो सरकार ने अलाउ कर रखा था, तो हम हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रखा है वो तो नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसका। तो इसलिए कोर्ट ज्यादातर वो मेडिसिन को अलाउ कर देती हैं जितना प्रोडक्शन हो रखा है। तो इसीलिए यहां पर जो ऑलरेडी है इस समय मार्केट में वो तो रहेगा ही, लेकिन हाँ, अब से कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यहां पर नहीं हो सकेगी। तो क्वेश्चन कई बार लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो बैंड मेडिसिन है अगर आप लेते हो तो क्या कुछ ऐसा गलत असर हो जाएगा? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये कि कोई इमीडिएट बेसिस पर आपकी बॉडी पर असर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप नहीं कंज्यूम करो तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और साथ ही साथ अब क्वेश्चन ये है कि
अब क्यों बैन किया गया है? मतलब सरकार पहले भी तो बैन कर सकती थी। देखो यहाँ पर क्या है ना कि सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर अलग-अलग डेटास जुटाया जाए, एक्सपर्ट्स कमिटीज़ बनाई जाती हैं, ताकि पता लगाया जाए कि कौन से फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशंस मेडिसिन्स को बैन करना है। और इसका एक मेजर कारण बैन करने का ये है कि कई बार आपको यहाँ पर जिस चीज़ के लिए मेडिसिन चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके अंदर दूसरा भी केमिकल कंपाउंड है, एक्टिव इंग्रीडिएंट है, इसकी वजह से वो साथ में आपके बॉडी पर असर नहीं करता है। ये कारण हो गया। फिर दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है, हमारे देश में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो कोई एंटीबायोटिक दवाई आपको लेनी है, लेकिन आप उसको ले रहे हो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में, उसमें दूसरे भी एंटीबायोटिक्स मिले हुए हैं, तो मतलब आपको जिस एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है वो भी आप ले रहे हैं। अब होता क्या है कि ज्यादा ये अननेसेसरी जो यूज होता है एंटीबायोटिक्स का, उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आ जाता है। मतलब यहां पर जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसका बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं करता है और हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसकी वजह से हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है और सिंपल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पहले जो बैन लगाए गए थे उसके बावजूद भी 2023 के स्टडी में फाउंड हुआ था, मैंने आपको बोला ना 2018 में बैन किया गया था 300 से 100 से ज्यादा ड्रग्स, तो लेकिन 2023 के स्टडी में फाउंड ये हुआ कि बाजार में जितनी भी एंटीबायोटिक्स इस समय बिक रही हैं टोटल, उसमें से 37.3% ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में। आप सोचिए 2008 में ये परसेंटेज था 32%, जो कि अब बढ़कर हो गया 37%। मतलब बैन लगाने के बावजूद भी लगातार फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले एंटीबायोटिक्स बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर स्टडी में ये बोला गया कि भारत, इंडिया हैज अमंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ एफडीसीज इन द मार्केट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि भारत में मैं आपको बताऊं तो 4.5 बिलियन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एंटीबायोटिक दे आर सोल्ड इन 2020, जिसमें से 41% ऐसे हैं तो डेवलपमेंट नहीं किया है, डब्ल्यूएचओ ने उसको पास नहीं किया, उसके बावजूद भी भारत के बाजारों में ये बिक रहा है और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं लगातार। इसका एक और दूसरा मैं कारण बताता हूं बैन करने का। सरकार क्या करना चाहती है? प्राइस कंट्रोल करना चाहती है। मेडिसिन अफोर्डेबल हो, ये बहुत जरूरी है। क्या होता है कि सरकार इंडिविजुअल मेडिसिन को तो कंट्रोल कर लेती है काफी इजिली, लेकिन क्या होता है ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाती है। मतलब इंडिविजुअल मेडिसिन अगर ये फार्मा कंपनीज बनाएंगी तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर प्राइस सीलिंग लगा दी है। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ उस ड्रग्स को बनाते हैं और बाजार में उसी को बेचना चाहते हैं ताकि उनकी मोटी कमाई हो, उनकी ज्यादा कमाई हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से भी यहां पर सरकार एफडीसीज के ऊपर बैन लगाने की कोशिश करती है ताकि जो ड्रग्स के प्राइसेस हैं वो थोड़े से कंट्रोल में रहे। अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि अब क्यों बैन लगाया जा रहा है? देखो यहां पर क्या है कि सरकार ने पिछले कुछ समय से काफी कोशिश किया है, कमिटीज वगैरह बनाई हैं। यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि ये जो बैन किए गए हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के ड्रग्स, अब इसमें होता क्या है प्रॉब्लम कि ये राज्य सरकारों से ये लोग पहले पास करा लेते हैं। अब क्या है कि मान लो अगर 3 तरह का है, ए, बी और सी, ये अलग अलग इंडिविजुअल मेडिसिन है, तो यहां पर क्या है कि ए अलग से पास हो रखा है, इसका अप्रूवल दिया हुआ है सरकार ने, बी का अलग से अप्रूवल दिया हुआ है, सी का अलग से दिया हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये तीनों को कंबाइन कर लेते हैं और एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का मेडिसिन बना लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि जब ये अलग अलग अप्रूवल हुआ है तो राज्य सरकारें क्या सोचती हैं कि हाँ, जब अलग अलग अप्रूवल हो ही गया है तो इसको एक साथ भी अप्रूवल कर दो, क्या दिक्कत है? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इनफैक्ट सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार एक रूल लेकर आई थी 2019 में, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल। उसमें साफ साफ कहा था कि अब से फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले जो ड्रग्स होंगे ना, उसको भी इंडिविजुअली अप्रूव करना होगा। मतलब ए बी सी अगर अलग अलग अप्रूव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी सी टोटल एक साथ अगर मेडिसिन बन रहा है तो उसको अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2012 का पार्लियामेंट्री पैनल का पहला हाईलाइटेड, उन्होंने पहली बार हाईलाइट किया था प्रॉब्लम को, इरेशनल ड्रग कॉम्बिनेशंस का। और यहां पर मैं आपको बता दूं 2014 में भी जो कमिटी सेटअप किया था सरकार ने, उसने 3450 से ज्यादा जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के ड्रग्स हैं उसको एग्जामिन किया था। और उसमें यह पाया गया, उसमें कमिटी ने यह पाया कि 963 जो ड्रग्स हैं इसमें से वो इरेशनल है, मतलब बेकार के हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है मार्केट में, और उसके ऊपर इमीडिएट बैन लगाना चाहिए। फिर इसके अलावा यहां पर इस कमिटी ने यह भी कहा कि हमें और कई सारे मेडिसिन के ऊपर फर्दर स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं सिर्फ 499 पर ही बैन लगाया गया है। क्योंकि क्या होता है, ये जो फार्मा कंपनीज होती हैं उनका भी प्रेशर होता है, वो भी सरकार पर दबाव डालती हैं कि मत बैन करो, मत बैन करो, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये